तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस क्लिक क्रोज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,323 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,015 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 11,332 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 3% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू आपको फ्लैट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल 3% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो क्या है 11,332 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 11,300 करोड़ के आसपास। तो कोई सरप्राइज नहीं है कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चे 17,884 करोड़, पिछले साल 18,398 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का खर्चे 16,951 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, हालांकि कंपनी तो लॉस में ही डील कर रही है, लेकिन इस बार यहाँ पे कंपनी की ओर से प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,286 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 7,167 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी की जो लॉस है वो कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में आपको देखने को 51,970 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला कंपनी का। घाटे से कंपनी मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले, लेकिन मुनाफे में आने के पीछे का रीज़न है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इस एक्सेप्शनल आइटम में 57,491 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल 7,169 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, पिछले क्वार्टर में 6,368 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 5,515 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का जो लॉस जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बेसिकली कंपनी को टैक्स वैक्स कुछ लगते नहीं है, तो आप टैक्स जीरो मान के चल सकते हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसी को आप फाइनल प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्शनल आइटम को निकालते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखने को मिला 5,515 करोड़ के आसपास का कंपनी घाटे में देखने को मिले, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,100 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे ज़्यादा अभी भी कंपनी के लॉस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लॉस आप कह सकते हैं थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 49 पैसे माइनस का, पिछले साल 1 रुपये 1 पैसे माइनस का, अभी देखते हो 4 रुपये 80 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और बेसिकली एक्सेप्शन आइटम को अगर आपने देखा होगा तो एक्सेप्शन आइटम क्यों कंपनी को कहाँ से लगा है वो भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ एजीआर जो कंपनी का हुआ था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट जो दी गई है, वहीं यहाँ पे कंपनी ने बताया कि रिडक्शन ऑफ एजीआर पेमेंट, वही में कंपनी को 57,491 करोड़ का फायदा होता हुआ देखने को मिला है। और अगर कंपनी के आरपू की बात करते हैं तो कंपनी का आरपू देखें तो बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिला, 190 रुपये पर पर्सन आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि 175 रुपये के आसपास है। तो 175 से 190 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 173 रुपये के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे कंपनी की ओर से शो की गई वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब रेवेन्यू जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही है, 2-3% के आसपास का जंप है साल दर साल। लॉस देखते हैं तो लॉस थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला, क्योंकि 5200 के आसपास का लॉस मार्केट उम्मीद कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 5500 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो लॉस थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है, क्योंकि अब एजीआर का भी सीन खत्म हो गया है यहाँ पे। तो आप कंपनी को अपने नंबर अच्छे देने पड़ेंगे, तभी जाके शेयर के अंदर तेजी या गिरावट आएगी, क्योंकि एजीआर का सीन खत्म हो गया है। तो आप कंपनी टोटली अपने नंबर के ऊपर आपको रिएक्ट करते हुए देखने को मिलनी चाहिए। नंबर देखते तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।